नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हेडिंग पड़ चुकी है वेक्टर अलजेब्रा, तो आज हम लोग दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा में एनसीईआरटी के बुक से दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 10.3 का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है आज हम लोग दोस्तों पूरा क्वेश्चन जो है करेंगे 10.3 का। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में वेक्टर अलजेब्रा का एक बेसिक क्लास करवाया था, जिसमें सारी चीज़ें बेसिक मैंने क्या, डॉट प्रोडक्ट कैसे है, एंगल कैसे निकाला जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10.3 का, एक्सरसाइज नंबर 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए बनाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग जाके जो है बुक में जाइए और क्वेश्चन जाके देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 2 रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डॉट बी इतना √6। हमसे बोला जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन बता दूं दोस्तों। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है दोस्तों, पहले क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड। हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। ठीक है, और वही हमारा वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हुआ है क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेक्टर बी का। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमको पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है और भी हमारा एक चीज़ दिया हुआ है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों वो हमारा क्या है, √6 दिया हुआ है। क्या इतना कुछ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है, गिवन। ये आप लिख दीजिएगा गिवन। ये गिवन हमारा इतना सारा कुछ जो है, ये हमारा सारा कुछ क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये हमारा सारा कुछ दिया है। और हमसे क्या कर रहा है, फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी का हमको एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब ये हमारा क्या है, क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट है तो आप माइंड में क्या होगा दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे cos थीटा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो cos थीटा से हम एंगल निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था, ए डॉट बी बराबर, मैंने जो एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को दोस्तों, क्या फॉर्मूला बताया था, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, और ये cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा, क्योंकि दोस्तों इस डॉट का इसलिए मैंने यूज किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए ए डॉट बी बराबर ये है। जब ये हम अगर क्रॉस का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस तो कहीं है नहीं, दिया नहीं हुआ है दोस्तों, तो क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों, क्या चीज़ें दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, देखिए ए डॉट बी हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, √6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दोस्तों, √3 दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पे बी का मैग्नीट्यूड हमारा दिया हुआ है 2। ठीक है दोस्तों, ये गुना है, कोई देखिए गुना का साइन है, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं आप बोल सकते, इसको इंटू का साइन बोल सकते हैं, इसको आप डॉट जरूर बोल सकते हैं, गुना मत दीजिए, इसको इंटू ही बोलिए। ठीक है, √3 × 2 हो गया दोस्तों, और ये हमारा cos थीटा तो निकालना है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब चलिए cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, cos थीटा बराबर हमारा ये टर्म इस तरफ, तो मतलब कि √6 के बट्टे में आ जाएगा दोस्तों √3 और गुने 2। ठीक है, अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ कुछ दोस्तों, क्या दिख रहा होगा। अब चलिए √6 और √3 को एक जगह कर लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा हो गया दोस्तों, क्या है, √6/√3/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दो दो हो जाएगा। तो हमारा इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये √2/2 हो गया इस तरह से। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, √2/2। जब ये √2/2 हो गया दोस्तों, मतलब कि क्या हमारा cos थीटा बराबर क्या हो गया, √2/2। तो आप लोगों ने एक संयुग्मी गुना पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए किस तरह से होता है, √2/2 है तो इसको हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसा, हम बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, तो ऐसा करने पे हमको होगा क्या, ये हमारा हो गया, ये √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, और नीचे में क्या हो गया 2√2, तो ये हमारा कट गया, 2 हमारा कट गया, तो हमारा हो गया 1/√2। ठीक है, तो क्या हो गया, cos थीटा बराबर क्या होगा, 1/√2। तो आपको पता होगा दोस्तों थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब ये देखिए cos थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, 1/√2। 1/√2 हम किसको लिख सकते हैं दोस्तों,
1/√2 किसके बराबर आता है? आप लोगों को पता होगा 1/√2 जो है दोस्तों कोस 45 के बराबर होता है। कोस 45 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/4। आप लोगों को मैंने बताया है पाई का वैल्यू यहाँ पे 180 दोस्तों, 180 में 4 से भाग कीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 चौका 16 और 2 4 पंचे 20, 45 आ गया दोस्तों। इस तरह हम पाई/4 को जो है, पाई/4 को क्या लिख सकते हैं? 45 लिखते हैं। तो चलिए ये कोस कट गया हमारा, तो थीटा बराबर क्या आ जाता है दोस्तों? थीटा बराबर हमारा पाई/4। तो हमारा ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल हो गया दोस्तों क्या हो गया? 45 हो गया, मतलब पाई/4। यही हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया एंगल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया, बहुत ही क्या था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप लोगों को पहले क्वेश्चन में देखना है दोस्तों कि क्या हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मतलब क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी डिटेल में, आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को बना नहीं पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हमारा टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है जो हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? आई कैप कर देते हैं दोस्तों। क्या ये? आई कैप। ठीक है, इस तरह से ये वेक्टर का साइन होता है -2j कैप +3k कैप। ये हमारा हो गया वेक्टर ए मान लिए। और उसी तरह क्या है दोस्तों? लेट वेक्टर, ओ सॉरी मोड नहीं देना है। और हमारा ये वेक्टर बी मान सकते हैं दोस्तों, अपनी मर्जी। वेक्टर ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, कुछ भी मान लीजिए, अपना मर्जी है। यहाँ पे लेट दे दीजिए, लेट वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी बराबर है। क्वेश्चन में क्या है भाई? इतना दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा इतना भी दिया हुआ है 3i + 2j -k हमारा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आप लोग देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है वेक्टर ए कितना है? आई कैप -2j कैप -2j कैप +3k कैप। अब बी कितना हुआ है? 3i कैप प्लस, ये क्या है दोस्तों? माइनस में है। चलिए क्वेश्चन में हमारा ये कितना दिया हुआ है ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे मेरे में क्या, मेरे बुक में तो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे माइनस में दिया है तो माइनस कर लेते हैं, हमको क्या है, और इसको प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। चलिए हमारा बी जो वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप -2j कैप +k कैप। चलिए दोस्तों, तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड आउट क्या करना है? इतना तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो क्या यहाँ पे भी वही एंगल ही पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन अलग है दोस्तों। क्या उसमें डाटा कुछ अलग दिया गया था, इसमें डाटा कुछ अलग दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है और एंगल बिटवीन, चलिए मैं आपको वेक्टर ए एंड बी, इतना और इतना के बीच का एंगल तो निकाल दीजिए दोस्तों। एंगल एंगल ही ना निकालना है तो एंगल किस तरह से निकालते हैं? एंगल निकालने के लिए दोस्तों हमको कोस थीटा जो है चाहिए। कोस थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मैंने आपको क्या बताया? कोस थीटा ए डॉट बी का क्या होता है? चलिए मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। चलिए वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है दोस्तों? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? कोस थीटा कैसे निकलेगा? चलिए ए डॉट बी, ये इस तरफ कर सकते, कोई दिक्कत दोस्तों? और ये हमारा इस तरह से, कोई दिक्कत? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये अलग अलग इस तरह से। यही इसी तरह ना एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हमको क्या चाहिए दोस्तों? ए डॉट बी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए डॉट बी, आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ए डॉट बी निकालना बताया था। चलिए, तो वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी का डॉट कैसे निकालेंगे दोस्तों? चलिए, तो वेक्टर ए लिख लेते हैं। ये हमारा इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत दोस्तों? और डॉट वेक्टर बी 3i -2j +k। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ए डॉट? इन दोनों के मैग्नीट्यूड को गुणा कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं। तो चलिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कुछ नहीं है, तो एक है, एक है। तो 3 में 1 को गुणा किया 1 हुआ। ठीक है दोस्तों, और आई क्या हो जाता है हमारा?
वन हो जाता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए आई वाई का जो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वन होता है, तो इसीलिए हम आई आई नहीं लिखते। आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, ये कहीं भी आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, यहाँ पे समझिए। और दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। -2 है इसका मैग्नीट्यूड, अब -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, अब प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर प्लस लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड 3 और इसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, कोएफिशिएंट देखना है। क्या दोस्तों, इसका कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, इसका कोएफिशिएंट 3 है और के का कोएफिशिएंट 1, तो कोएफिशिएंट को गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 × 1 तो ये 3। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए डॉट भी हमारा ऊपर वाला निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो है हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चाहिए ए का, तो ए का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे दोस्तों, ए का मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता होगा, रूट कर लेते हैं, और जितना भी क्या होगा दोस्तों, इसका कोएफिशिएंट होगा, मैंने बताया आई का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर कैसे है के का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर हम कर लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, और सारे को, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 दूना 4 प्लस ये क्या हो गया, 3 3 9, तो हमारा क्या हो गया, 9 5 14, क्या हो गया, इसका जो हो गया √14, इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो गया, √14। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए इसी तरह क्या करेंगे, रूट में कर लेंगे, और ये जो वेक्टर बी देख रहे हैं दोस्तों, इसका हम कोएफिशिएंट को स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो 3 3 9, कोई दिक्कत दोस्तों, 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हमारा इसका जो क्या आ गया दोस्तों, इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड, बी का जो मैग्नीट्यूड आ गया दोस्तों, वो क्या आ गया हमारा, ये हमारा 9 5 14, ये भी हमारा 14 ही आया। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का 14 आया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे इक्वेशन 1 से, क्या इक्वेशन 1 क्या है हमारा दोस्तों, इक्वेशन 1 में क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या है दोस्तों, ए डॉट बी कितना आया है दोस्तों, हमारा 10 आया है। अब बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड √14 और गुने बी का मैग्नीट्यूड, ये 14 लिखिए √14, तो क्या हो गया, √14 10 बटा √14 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसी तरह चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, 7 आ गया, 5/7। यहीं पे हमसे क्या एंगल पूछा जा रहा है, थीटा करेंगे तो कोस इधर आएगा, तो क्या आएगा, कोस इनवर्स 5/7, कोस इनवर्स 5/7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, एंगल पूछा जा रहा है तो क्या होगा, कोस हमारा इस तरफ आ गया तो 5/7, कोस इनवर्स 5/7, यही हमारा आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो वेक्टर का जो चैप्टर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या है, वेक्टर का जो आज का जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रही हुई। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताता हूँ। क्या है ना कि दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्या है क्वेश्चन जो है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो धीरे धीरे जो है वेक्टर अलजेब्रा क्या है, बहुत ही ज़्यादा, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा कहीं से भी क्या है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे तो इसके सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे, कहीं भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा क्या है दोस्तों, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप लोग एक बार बेसिक आप लोगों का क्लियर है, जितना मैंने बेसिक पढ़ाया है और जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस उतना ही क्वेश्चन कर लीजिए, तो आप लोगों से क्या है, पूरा जो है बुक सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी जो है आप लोगों को कोई भी बुक से बनाइए, आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर आई -j, इतना तो मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए बराबर कितना है दोस्तों, आई कैप और -j कैप। ठीक है दोस्तों, और मान लेते हैं वेक्टर बी बराबर कितना दिया है दोस्तों आई कैप और +j कैप। ये 2 वेक्टर हमारा इस तरह से दे दिया गया दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत दोस्तों, मानने में हम कुछ भी, मैंने आपको बताया, मान सकते हैं। अब प्रोजेक्शन, जब भी हम क्या पूछा जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर, इस पे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या पे लिख लीजिए,
हमको फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करना है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। जब ये दोस्तों वेक्टर ऑन बी पे कहेगा ना दोस्तों, क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए, इसका दोनों वेक्टर का डॉट कर देंगे, बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ऑन जिस पे भी ऑन रहेगा ना दोस्तों, क्या रहेगा, ऑन रहेगा जिस पे भी, उसका मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये आप क्या करिएगा, प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप ये नियम होता है, ये याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ एते ऑन एते। तो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए ए डॉट बी क्या आ जाएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है ए डॉट बी किस तरह से निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है ए डॉट बी वेक्टर, चलिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आई और जे, इसका डॉट और इसका डॉट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए वैल्यू दिया जाता है तो दोस्तों उसका डॉट अलग है दोस्तों, फॉर्मूला से निकालते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसे सीधे वेक्टर दिया हुआ है। जब ये वेक्टर दे दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे दोस्तों, सब कुछ इस वेक्टर से ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत है दोस्तों, जो दिया दिया गया। चलिए अब मैंने क्या बताया दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसको इससे गुना कर लिए तो आई डॉट आई करेंगे, आई और डॉट आई करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब ये आई डॉट आई करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा दोस्तों, आप सबों को इस तरह ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आई डॉट आई, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस, इस तरह से डॉट करते हैं, प्लस जे डॉट जे। तो चलिए सॉरी क्या है, माइनस जे डॉट जे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए आई डॉट आई मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, वन आता है, ठीक है। और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, जे डॉट जे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा, जे डॉट जे हमारा क्या आ जाता है, ये वन आता है, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाता है, जे डॉट जे हमारा वन। तो वन वन हमारा कट गया तो हमारा जीरो। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी जो हमारा क्या आ गया दोस्तों, ए डॉट बी जो हमारा जीरो। किस तरह दोस्तों, आई डॉट आई हमारा क्या आया दोस्तों, आई डॉट आई, इसको इसको गुना किए तो आई डॉट हमारा वन आता है, और जे को गुना किए इस तरह से डॉट पड़ोगे तो ये दोनों कट गया, जीरो। अब क्या करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना। तो बी का मैग्नीट्यूड मैंने आपके क्या बताया, कोएफिशिएंट जो है जिसका भी एक, आई का कोएफिशिएंट वन और जे का कोएफिशिएंट वन, तो दोनों का ये वन वन का स्क्वायर करके क्या कर लिए दोस्तों, दोनों के कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर लेते हैं, कोई स्क्वायर करके जोड़ के चलिए तो कितना, ये रूट वन ही आएगा, मतलब कि ये हमारा दो, सॉरी सॉरी यहाँ पे वन नहीं आएगा, वन वन को जोड़ेंगे तो रूट टू हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए रूट टू आ गया। तो अब चलिए दोस्तों क्या है, प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इस तरह से बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको। चलिए ए डॉट बी हमारा कितना आया दोस्तों, डायरेक्ट जीरो आ गया, जीरो। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, डायरेक्ट जीरो, हमारा क्या आंसर आ गया। तो इसमें क्या आया दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पर पूछा जाएगा तो ये हमारा क्या आ गया, जीरो आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में कहीं परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए इससे ज़्यादा फास्ट और इजी आप लोगों को प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों, ठीक है। पूरा जो है एकदम कंफर्म, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से चार का दिया हुआ है दोस्तों, चार का भी यही है क्वेश्चन, प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, चार का भी आपसे आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है। और पाँच में दोस्तों देखिए, पाँच में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, पाँच में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए बोला, जो वेक्टर दी, ये भी आसान है दोस्तों। छः भी आप लोग, पाँच भी आप लोगों से बन जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों से पाँच और चार क्वेश्चन नंबर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। पाँच और चार जो है क्या दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसीलिए जो मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर का 10.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आप लोग क्या है, क्वेश्चन क्या दिया, मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूँ, फाइंड
ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड एंड वेक्टर बी का मॉड, ये फाइंड इफ हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्वेश्चन में, चलिए, और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 एंड हमारा क्या दिया हुआ है, और हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इज इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन में हमारा ये सब दिया हुआ है। चलिए दोस्तों इसको सोल्यूशन कर देते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत दोस्तों, यही हमारा क्या क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो हमारा डाटा क्या दिया हुआ है, ये डाटा हमारा, ये दोनों डाटा दिया हुआ है, तो इन्हीं डाटा से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए डाटा लिखते हैं, ये वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, डॉट कर दिया गया वेक्टर ए और वेक्टर बी और ये 8, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं, ये तो बाद में आ जाएगा। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये आप इसको बट्टा मत समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये जो है आप लोग इसको बट्टा मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सब सारी चीज़ें कर देता हूँ। इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका और इसका यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये माइनस में, चलिए इसका और इसका डॉट निकाल लेते हैं, ए डॉट, इसका और इसका डॉट कैसे निकालते हैं, इसको इसको क्या करेंगे, डॉट कर देंगे, कोई दिक्कत दोस्तों, मैंने ये आप लोगों को फॉर्मूला प्लस इसका इसका डॉट कर देंगे बी और ये डॉट इसका, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका डॉट निकाल लेंगे बराबर 8, कोई दिक्कत दोस्तों। इस तरह से ये हमारा हो जाता है। ओहो सॉरी सॉरी, ये तो क्या है दोस्तों, ये तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका डॉट किस तरह से निकलेगा मैं आपको बताऊँ। आप लोगों ने, मैं इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था दोस्तों, पहले क्या करेंगे, इसको इससे डॉट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस तरह से डॉट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, और फिर इसको इसके साथ डॉट कर ले प्लस, और ये हमारा क्या आ जाएगा ए और ये माइनस बी, इस तरह से हमारा डॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था डॉट प्रोडक्ट में किस तरह से, जब इस तरह से हो तो क्या करेंगे दोस्तों, इससे क्या ले, इसको गुना कर, इसको डॉट कर लेंगे, फिर इससे क्या करेंगे, इसको डॉट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, ए डॉट ए हमारा कितना हो गया दोस्तों, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, डबल सॉरी वेक्टर ए का डॉट और वेक्टर ए का डॉट क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। चलिए अब माइनस वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, कोई दिक्कत दोस्तों, और ये वेक्टर बी और वेक्टर बी, ये कितना हो गया दोस्तों, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, वेक्टर और यह वेक्टर बी और वेक्टर बी, इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ये दोनों कट सकता है, कोई दिक्कत दोस्तों। आया उतना ही दोस्तों जितना मैंने आप लोगों को बताया था, कोई दिक्कत दोस्तों, इतना ही आता है, ठीक है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों यहाँ पे, ए का, ये इसका इसका स्क्वायर आता है, बी का स्क्वायर आता है, चलिए तो कट ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत दोस्तों। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, इतना, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए टा वेक्टर बी, कोई दिक्कत दोस्तों। इसका स्क्वायर करना है क्योंकि ये स्क्वायर में है, समझ रहे हैं आप दोस्तों, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 8 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना है तो 64 हो गया, और ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा 8 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है हमको, करना क्या है, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इसमें से घटा लेंगे 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो क्या हो जाए 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8, कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, अब ये चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलिए तो अब क्या है दोस्तों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दोस्तों, 8/64, ये √3, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। तो इस तरह से हमारा ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमसे बोला जा रहा है, और ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो चलिए, तो क्या रखेंगे, इसमें वैल्यू रख दिए तो 8 पहले से है, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख दिए, तो क्या आ गया दोस्तों, रूट रूट अंडर 8/63, इस तरह से हमारा आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 इंटू √8/√63, कोई दिक्कत दोस्तों। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, बी का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया दोस्तों, √8/√63
63, और बी का मैग्नीट्यूड 8 × √8/√63। तो यही दोनों हमारा क्या दोस्तों आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में कोई परेशानी दोस्तों? मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई परेशानी परेशानी है। ये अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो आप समझ लीजिए दोस्तों, ये जो है इस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों ने समझा दोस्तों, ये जो चैप्टर 10.3 था, आप लोगों ने किस तरह से ये सॉल्यूशन क्या आता है वेक्टर अलजेब्रा का, किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो आज की क्लास इतना ही दोस्तों। क्या है कि आप घर पे जाके जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो सोल्व कीजिए दोस्तों, खुद से सोल्व कीजिए। किस तरह से मैंने बताया है, क्या क्या चीज़ें मैंने, किस तरह से मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, किस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में लिए, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।